और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 5:05 तक रहेगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। आज के दिन दोपहर के समय सप्तऋषियों मरीच, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में ऋषि पंचमी की इस पूजा का बहुत ही महत्व बताया गया है। दरअसल कई बार पीरियड्स के दौरान महिलाओं से अनजाने में वो कार्य हो जाते हैं जिनकी इन दिनों किए जाने की मनाही है। तो इस दोष से मुक्ति का ये ऋषि पंचमी व्रत एक अनूठा उपाय है जो वर्ष में एक दिन ही पड़ता है। तो ये थी आज ऋषि पंचमी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली संवत्सरी की। आज के दिन जैन बंधुओं के चतुर्थी पक्ष का संवत्सरी पर्व भी इसके पहले मैं आपको ऋषि पंचमी क्लियर कर देता हूँ। देखो, कई बार ऐसा है कि महिलाएं उनको पहले से नहीं मालूम होता, लेकिन वो किचन में उनको पीरियड शुरू हो गए, या मान लीजिए पूजा घर में है या पूजा कर रही हैं वो पीरियड शुरू हो गए। तो इससे जो दोष लगता है उस दोष से निवृत्ति का एक ही उपाय है जो बड़ा सरल है। साल में एक बार ऋषि पंचमी के दिन व्रत करना। इसमें दोपहर के समय इन सप्तऋषियों जिनके अभी हमने नाम बताए, इनके नाम लेकर उनको आप कर सके तो तर्पण करें, अन्यथा उनको स्मरण करें, उनकी प्रार्थना करें और उनके निमित्त व्रत करें। बड़ा सिंपल है। और अब आइए आप संवत्सरी की बात करते हैं। आज जैन बंधुओं के चतुर्थी पक्ष का संवत्सरी पर्व भी मनाया जाएगा। आपको ध्यान दिला दूं कि बीते 15 अगस्त को जैनियों के चतुर्थी पक्ष का पर्युषण पर्व शुरू हुआ था और ये पर्व 8 दिनों तक चलता है। आज चतुर्थी पक्ष के पर्युषण पर्व का 8वां दिन है और इस दिन को संवत्सरी के रूप में मनाया जाता है। आज से पंचमी पक्ष का पर्युषण पर्व शुरू हो रहा है जो कि अगले महीने की 3 सितंबर को खत्म होगा। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। आप जानते हैं ये बात। श्वेतांबर संप्रदाय चतुर्थी पक्ष का पर्युषण पर्व और दिगंबर संप्रदाय पंचमी पक्ष का पर्युषण पर्व मनाते हैं। हालांकि दोनों पर्युषण पर्व क्षमा याचना पर ही आधारित है। इसमें 8 दिनों तक व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि के साथ जाने अनजाने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया होगा, इन्हीं गलतियों को सुधार कर अपनी अंतश्चेतना को शुद्ध करने के लिए ये पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो जो लोग बीते 7 दिनों में इस व्रत का पालन न कर पाए हों, वो आज संवत्सरी के दिन इसका लाभ उठा सकते हैं। एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कड़म कहकर क्षमा याचना करनी चाहिए, ऐसी परंपरा है। आपको बता दूं कि मिच्छामि दुक्कड़म शब्द प्राकृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ आप इस तरह समझ सकते हैं, माम इच्छामि दुक्कड़म, यानी मैं इच्छा रखता हूं क्षमा मांगने की। मेरी इच्छा क्षमा मांगने की है, या यूँ कहें मैं क्षमा प्रार्थी नहीं। देखिए, जरूरी नहीं कि आप एक जैन हो या जैन धर्म से संबंध रखते हो। जरूरी ये है कि आप इस क्षमा याचना के पर्व का महत्व समझकर इसका लाभ जरूर उठाइए। इस दिन को मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व को मुख्यतः 8 तत्वों के आधार पर मनाया जाता है। वो 8 तत्व हैं: राग, स्मृति, द्वेष, योग, संशय, मिथ्या ज्ञान। देखो, ज्ञान में सत्य ज्ञान क्या है और मिथ्या ज्ञान क्या है, इसका फर्क करना। धर्म क्या है और अज्ञान क्या है। यहाँ आगे बढ़ने के पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि सामान्यतया सिर्फ यही समझा जाता है कि मैं दूसरे से अपने किए कर्मों की क्षमा मांग लूं। यहाँ एक दूसरा पहलू भी है कि मैं दूसरे को उसके कार्यों के लिए क्षमा कर दूं। जब तक आप किसी अन्य को, यदि उसने आपके प्रति कोई पाप किया है, कोई अपराध किया है, आपके दिल को दुखाया है, आप उसे क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आप क्रोध की अग्नि में जलते रहेंगे। तो क्रोध की अग्नि से स्वयं को बचाने के लिए दूसरे को क्षमा करना बहुत अनिवार्य है। सामान्यतया इस संवत्सरी का या पर्युषण पर्व का या मिच्छामि दुक्कड़म का, इसका सिर्फ एक ही अर्थ लिया जाता है, दूसरे से क्षमा मांग लेना। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सिर्फ क्षमा मांग लेना ही उचित नहीं, पर्याप्त नहीं है। क्षमा कर देना भी बहुत जरूरी है।
आगे बढ़ते हैं। और ये बता दूं कि ये संवत्सरी पर्व मानव को मानव से जोड़ने और अपने अंतर्मन को शुद्ध करने का महान पर्व है। जैसे त्याग, उपवास और संयम से मनाया जाता है, इस दिन सभी अपने मन की उलझी हुई ग्रंथियों को सुलझाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और पूर्व में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं। साथ ही दूसरों की गलतियों को भूलकर उन्हें क्षमा करते हैं। तो ये थी आज संवत्सरी पर्व की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल भोर 3:30 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:06 से कल दोपहर 3:20 तक रवि योग भी रहेगा। ये योग सारे काम बनाने वाला योग है। इसके अलावा आज शाम 5:06 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। ये 14वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह चमकीला रत्न है और पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से। अतः चित्रा नक्षत्र के दिन बेल के पेड़ की उपासना फलदायी होगी। इस दिन अगर आप बेल का पेड़ लगाएं तो ये बहुत ही उत्तम है। इसका क्या कोरिलेशन है आज आपकी लाइफ से? राग या द्वेष से क्या आपको मिलने वाला है? क्या क्या मिले? व्हाट यू आर गोइंग टू गेन, व्हाट फॉर? ये इतने बड़े बड़े शब्द जो आप ले रहे हैं, इनका मतलब क्या है? अभी बता देता हूं। देखिए, आज के दिन को 8 हिस्सों में बांटिए। 8 हिस्सों में बांटकर इससे संबंधित केवल संकल्प करना है। किस तत्व का संकल्प आपको कितने बजे करना है, उससे क्या मिलेगा, आपको ये सब बता देता हूं। आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग इन संकल्पों को करके उसका फायदा उठा सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे अज्ञान से मुक्ति के संकल्प की। सुबह 7:31 से 9:09 के बीच राग या मोह से मुक्ति का संकल्प लेना है। मोह से मुक्ति का ये संकल्प आपको दक्षिण पूर्व दिशा में मुंह करके लेना है। आपको केवल ये कहना है इस दिशा में मुंह करके इस समय पर कि मैं राग से, मोह से मुक्ति लेता हूं। जैसे ही आप मैं से निकलते हैं, आप हम की श्रेणी में आते हैं। जहां वी फीलिंग डेवलप होती है, वहीं वो प्रसिद्ध उबुंटू का सिद्धांत आता है। हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर भोगेंगे। खुशियां और दुख सब मिलकर हासिल करेंगे। जब वी फीलिंग शुरू होती है तो आप मैं से निकल जाते हैं। इसके बाद सुबह 9:09 से 10:46 के बीच स्मृति यानी याददाश्त का संकल्प लेना है। स्मृति का ये संकल्प आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लेना चाहिए। इस संकल्प से आपके अपने कभी आपसे दूर नहीं होंगे और आपकी हर परेशानी में आपके काम आएंगे। साथ ही समाज में आपकी यश और कीर्ति बनी रहेगी। दूसरों के प्रति द्वेष न हो, तो द्वेष से मुक्ति का संकल्प सुबह 10:46 से 12:23 के बीच लेना है। द्वेष से मुक्ति का ये संकल्प आपको उत्तर पश्चिम दिशा में की ओर मुंह करके लेना चाहिए। और इस संकल्प को लेने से दूसरों के प्रति प्यार की भावना आती है और आपको बड़े अच्छे सहयोगी प्राप्त होते हैं। जीवन में अच्छे सहयोगी प्राप्त होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा कर पाते हैं। दोपहर 12:23 से 2 बजे के बीच आपको युज या योग का संकल्प लेना है। योग का यह संकल्प आपको पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके लेना है। युज का अर्थ है जुड़ना, ईश्वर की सत्ता से जुड़ना। अतः युज या योग के इस संकल्प से व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है और सबके बीच सम्माननीय होता है। जब आप ऊंची सत्ता से जुड़ जाते हैं, हाईएस्ट सत्ता से, प्रभु से जुड़ जाते हैं, तो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, भौतिक क्षेत्र में ही नहीं, भौतिक क्षेत्र में भी। और इसी से आपको बड़े बड़े पदों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोपहर 2 बजे से 3:37 के बीच आपको संशय यानी डाउट से मुक्ति का संकल्प लेना है। संशय क्या है? संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति हमेशा संशय में बना रहता है, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। ट्रेन आई, आप सोच रहे हैं कि चढ़ूं या ना चढ़ूं। ट्रेन तो अपने समय से चली जाएगी, आप संशय में आप रह जाएंगे और कुछ फैसला नहीं ले पाएंगे। तो संशय से मुक्ति का ये संकल्प आपको उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके लेना चाहिए। इस संकल्प से आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, डाउट्स नष्ट हो जाएंगे।
इससे आपको अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको इंक्रीमेंट समय से मिलेगा। आप इस समय से ये संकल्प लीजिए कि मैं संशय से मुक्त रहूँगा, अपना क्लियर कंसेप्ट रखूँगा और मैं अपने विचार को सुदृढ़ रखूँगा। तर्क के आधार पर, मैं अपने रैशनल के आधार पर अपने फैसले करूँगा और अपने फैसले लेने में विलंब नहीं करूँगा। इससे हमेशा आपका टाइमली इंक्रीमेंट होगा और हमेशा आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यानी आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद का समय आता है मिथ्या ज्ञान की पहचान का संकल्प, और वो समय है दोपहर 3:37 से शाम 5:14 के बीच। इस बीच आपको ये संकल्प लेना है कि मैं मिथ्या ज्ञान की, मैं जो गलत ज्ञान है, जो भ्रम है, इसकी पहचान करूँगा। ये संकल्प आपको दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके संकल्प लेना चाहिए, और ये इस बात का भी संकल्प है कि आप किसी भी बात पर अपना फैसला देने से पहले उसकी अच्छे से तहकीकात करेंगे, किसी कपोल कल्पना में नहीं पड़ेंगे। जो झूठे विचार हैं उनको आप रिजेक्ट करेंगे और स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। इस संकल्प से आपके दाम्पत्य संबंध में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और आपका जीवन सुख से बीतेगा। शाम 5:14 से 6:52 के बीच धर्म का आदर करने का संकल्प लेना चाहिए। धर्म का आदर करने का ये संकल्प आपको पूर्व दिशा की ओर मुँह करके लेना चाहिए। इस संकल्प से आपकी हर जगह जीत होती है। आप जितना धर्म का आदर सम्मान करेंगे, उतना ही धर्म भी आपका आदर और सम्मान करेगा और आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगा। यहाँ आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ, वो धर्म नहीं है जो दूसरे धर्मों को नष्ट करता हो। वो धर्म ही नहीं है। सिर्फ वही धर्म है जो सभी धर्मों का आदर करता हो, दूसरों का आदर करता हो, सभी धर्मों का आदर करता हो, और वही व्यक्ति धर्म का आदर करने का अधिकारी है जो अपने धर्म का, जो दूसरों के धर्म का आदर कर सके। इससे आपको हमेशा हर जगह आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा और हर प्रकार से आपकी रक्षा होगी। अगला संकल्प अज्ञान से मुक्ति का संकल्प, जो हमें आपको सबसे पहले बताना चाहिए था। सुबह 5:54 से 7:31 का समय था। अब वो समय निकल चुका है। अतः इस बीच जो आपको अज्ञान से मुक्ति का संकल्प लेना था, हम आपको सबसे लास्ट में इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि अब तो समय निकल गया, अब आप इसका क्या करेंगे। आप कल सुबह 5:54 से 7:31 के बीच अज्ञान से मुक्ति का संकल्प लीजिएगा। अज्ञान से मुक्ति का ये संकल्प आपको दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुँह करके लेना चाहिए। इस संकल्प को लेने से आपके बिजनेस की गति को कोई नहीं रोक सकता। आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और आपका ज्ञान भी लगातार बढ़ता जाएगा। ये थे वो 8 तत्वों के संकल्प लेने के समय और इनसे मिलने वाले लाभ की चर्चा। साथ ही ये भी बता दूं कि आपको इन तत्वों का संकल्प किस प्रकार लेना है ताकि आप पूरी विधि के साथ अपना काम सफल बना सकें। तो आइए जानते हैं संकल्प क्या है और इसे कैसे करना है। संकल्प का नियम है आत्मानो साक्षी भूत्वा, अर्थात स्वयं अपनी आत्मा के प्रति साक्षी होकर खुद से वादा करना ही संकल्प। जैसे अज्ञान से मुक्ति के संकल्प का अर्थ है खुद से यह वादा करना कि मैं सही ज्ञान की खोज करूंगा। उसी तरह संशय से मुक्ति के संकल्प का अर्थ है मैं अपनी शंकाओं का निवारण करूंगा। इसी प्रकार बाकी संकल्प भी हैं। इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस ये खुद से किया गया एक वादा है जो आज संवत्सरी के दिन आपको स्वयं करना है।